हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद ऋषि सर। आज हम करने वाले हैं यहाँ पे क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 3 मार्क्स के क्वेश्चन। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और प्रीवियसली एग्जाम में कई बार आ भी चुके हैं। यहाँ पे देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। इन द गिवन फिगर, हमें यहाँ पे फिगर दे रखी है। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, हमें यहाँ पे क्या बता रखा है? ओ क्या है? यहाँ पे सेंटर है किसका? सर्कल का। एंड बी सी डी इज ए टेंजेंट। बी सी और डी ये हमारे पास क्या दे रखा है? टेंजेंट दे रखा है। और एट सी, किस पॉइंट पे? सी पॉइंट पे हमें यहाँ पे टेंजेंट है। हमें प्रूव करना है जो बी ए सी है। बी ए सी इसका मतलब ये वाला एंगल 1, और ए सी डी इसका मतलब ये पूरा एंगल 2। इन दोनों का सम किसके बराबर आना चाहिए? 90 के बराबर आना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पे दे रखा है कि जो ओ सी है वो किसके बराबर है? ओ ए के। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है हमारे पास? रेडियस है। ये दोनों क्या है हमारे पास? रेडियस। इसको हम रेडी लिख लेते हैं यहाँ पे। और इसका मतलब हमारे पास जो एंगल ओ सी ए है वो बराबर होगा एंगल ओ ए सी के। पहला पॉइंट हमारे पास ये हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास जो एंगल ओ सी डी है वो किसके बराबर है? यहाँ पे 90 डिग्री के। जो किससे मिलकर बन रहा है हमारे पास? ओ सी डी। एक तो हमारे पास है एंगल ओ सी ए प्लस में एंगल ए सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओ सी ए हमारे पास जो ओ सी ए है वो किसके बराबर है हमारे पास? ओ ए सी के। इसका मतलब इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, जो एंगल ओ ए सी है प्लस में एंगल ए सी डी इक्वल्स टू किसके हो जाएगा हमारे पास? 90 डिग्री के। और ओ ए सी यहाँ पे देखिए, जो ओ ए सी एंगल ए है, वहीं पे बी ए सी ये भी क्या है? एंगल ए ही है। ओ ए सी को किससे हम कहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं? एंगल बी ए सी प्लस में एंगल ए सी डी। दोनों का सम कितना हो गया यहाँ पे? 90 डिग्री। और यही चीज हमें क्या करनी थी यहाँ पे? प्रूव करनी थी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribe circumscribe a circle sustain supplementary angle at the center of the circle। अब यहाँ पे हमें क्या बता रखा है? देखिए ये हमारे पास क्या है? एक सर्कल है जो कहते हैं मतलब एक स्क्वायर है जिसके अंदर क्या है? एक सर्कल सर्कमस्क्राइब है। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि ये जो अपोजिट एंगल का सम है ये वाला है। इसका मतलब हमारे पास, अगर हम यहाँ पे कहें कि जो एंगल 2 और 3 है प्लस में एंगल 7 और यहाँ पे 6 है, ये एंगल 7 और 6, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं? एक ट्राइंगल ले लेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे लेते हैं ओ ए, कहते हैं ओ पी ए या फिर ओ ए पी और ओ ए एस। यहाँ पे हमने ट्राइंगल लिया। दो ट्राइंगल आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे इस तरह से। ये रहा, यहाँ से इस पॉइंट से शुरू करेंगे। ये रहा ओ पी ए और ओ एस ए, ये दो ट्राइंगल है। यहाँ पे ट्राइंगल नंबर 2 ये हो गया हमारे पास 1। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इन ट्राइंगल। इन ट्राइंगल कौन सा लिया हमने? ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ ए एस। यहाँ पे हमने दो ट्राइंगल ले लिए। इसमें सबसे पहले हमारे पास कहते हैं क्या क्या चीज़ बराबर है, यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले ओ पी से लेकर और ओ एस ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है? यहाँ पे रेडियस है सर्कल की। वहीं पे हमारे पास जो AP है वो बराबर किसके होने वाला है? यहाँ पे AS के। क्योंकि ये क्या है? टेंजेंट। और टेंजेंट क्या होते हैं? यहाँ पे दो टेंजेंट अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हो तो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यहाँ पे मैं इसे टेंजेंट लिख देता हूँ। वहीं पे हमारे पास जो O से लेकर A है, O से लेकर A ये दोनों ही ट्राइंगल में क्या है? कॉमन है। तो इसका मतलब जो हमारा ये ओ ए पी है, ओ एस है, क्या है? यहाँ पे कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल है। दैट्स मीन ओ ए पी हमारे पास कॉन्ग्रेंस टू होगा यहाँ पे ट्राइंगल ओ ए एस के। और अगर ऐसा है हमारे पास, ये किससे है? बाय साइड 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 से। तो हमारे पास जो एंगल 7 है वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 8 के।
सबसे पहला पॉइंट हमें पता लगा है, एंगल 7 किसके है, 8 के बराबर है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे और भी ट्राइंगल हैं, जैसे ये वाले हो गए दोनों, इधर ये दोनों, इधर ये दोनों, लेकिन सबको कॉन्ग्रुएंस ग्रुप करेंगे तो क्वेश्चन हमारा बहुत बड़ा आ जाएगा, और ये सिर्फ 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ आगे क्या लिखेंगे, सिमिलरली, क्योंकि हमें पता है अब ये आगे भी क्या होने वाले हैं, सारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होने वाले हैं। तो सिमिलरली हमारे पास जो एंगल 1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2 के, और जो हमारे पास एंगल 3 है वो हो जाएगा एंगल 4 के, और जो हमारे पास एंगल 5 है वो हमारे पास किसके होगा, एंगल 6 के। हमने यहाँ पे सारे एंगल क्या लिख दिए, कहते हैं बराबर जो भी थे हमने सारे लिख दिए। किससे है यहाँ पे, ये बाय सी पी सी टी। अब देखिए यहाँ पे सर्कल है, और सर्कल के सेंटर पे जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है। सबसे पहले हमारे पास एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस में एंगल 8, इन सब का सम कितना होगा, यहाँ पे 360 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले जो हमारे पास एंगल 1 है वो किसके बराबर था, एंगल 2 के, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे एंगल 2, और एंगल 2 तो ऐसे ही रहेगा, एंगल 3 ऐसे ही रहेगा, एंगल 4 जो है हमारे पास किसके बराबर है, एंगल 3 के। ऐसे ही हमारे पास जो एंगल 5 है किसके बराबर है, एंगल 6 के, तो हम इसे एंगल 6 लिख देंगे, 6 ऐसे ही रहेगा, और 7 भी ऐसे ही रहेगा, और 7 किसके बराबर था हमारे पास, 8 के। और इसको कर लेते हैं यहाँ पे एंगल 7 इक्वल्स टू 360। तो हमारे पास 2 एंगल 2 हो गए, 2 एंगल 3, 2 एंगल 6, और 2 एंगल 7 इक्वल्स टू, इनका सम कितना, 360। सब में से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे क्या पास बचेगा, एंगल 2 प्लस में एंगल 3 और एंगल 6 प्लस में एंगल 7 इक्वल्स टू 360। अब यहाँ पे देखिए एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 3 किसके बराबर हुए, सी ओ डी के, एंगल सी ओ डी। वहीं पे एंगल 6 और 7 मिलकर क्या बन रहे हैं, ए ओ बी, जो कि ये अपोजिट साइड के एंगल हो गए हमारे पास, इक्वल्स टू 360। ये जो 2 बाहर मल्टीप्लाई में तो कहाँ ले जाएंगे, डिवाइड में, डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कितना जाएगा, 180। तो एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल सी ओ डी, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 180 के बराबर है। दैट्स मीन हमारे पास यहाँ पे ये जो हमें प्रूव करना था कि कहते हैं क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट साइड है क्या बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री का इजी क्वेश्चन ही है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा प्लस में कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस में सेक थीटा कोसेक थीटा। यहाँ पे देखिए अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बहुत इजीएस्ट तरीके से सॉल्व करना हो तो सबसे पहले काम क्या करना है, हमें यहाँ पे जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखा है उसे साइन और कोस में चेंज करना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले टेन थीटा किसके बराबर होता है हमारे पास, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। वहीं पे नीचे कोट थीटा, तो 1 माइनस कोट थीटा का मतलब कितना हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इसी तरह से यहाँ पे कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे सारी सारी टर्म्स हमने यहाँ पे जो एलएचएस साइड की थी वो हमने किस में कन्वर्ट कर लिए, यहाँ पे साइन और कॉस में। अब से आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे ऊपर क्या होगा हमारे पास, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में यहाँ पे इसका कहते हैं एलसीएम कर लेंगे, साइन को 1 से मल्टीप्लाई करा कितना हो जाएगा, साइन थीटा, 1 को कॉस से करा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा को 1 से करा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा। प्लस में यहाँ पे क्या बचा है अभी भी हमारे पास, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे,
कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये रहा न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, ये चार चार वाली टर्म्स बन गई। इसमें आपको ध्यान रखना है किसका यूज करना है, कैपिटल सी स्मॉल सी। इवन यहाँ पे भी कैपिटल सी स्मॉल सी, ये मल्टीप्लिकेशन की टर्म्स है आपके पास। इसका मतलब साइन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन से, तो हमारे पास ऊपर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसी तरह से दूसरे वाले में कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे जनरली क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। लेकिन यहाँ पे हम अभी वो वाली आइडेंटिटी क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे पास ये एलसीएम नहीं हुआ है, इसका नीचे का बेस क्या है, दोनों का सेम नहीं है। सबसे पहले बेस सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास कोस थीटा माइनस साइन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इधर कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। इसमें से नेगेटिव बाहर ले लेंगे, इसका मतलब इसको दोबारा लिखेंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ये तो साइन थीटा रहेगा माइनस का कॉस थीटा। यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस होगा, कि माइनस कॉमन लेके बाहर कर दिया है यहाँ पे, तो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा एज इट इज रहेगा। बट ये दोनों कहते टर्म्स क्या हो जाएंगी, पलट जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव हमने कॉमन ले लिया है। जो नेगेटिव वाला था वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव वाला था वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से कॉमन ले सकते हैं क्या, 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में नीचे क्या बचा, कॉस थीटा, माइनस में यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, सिंपल 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे दोनों बेस सेम नहीं है, वही एलसीएम करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई। साइन को साइन स्क्वायर से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस को कॉस स्क्वायर से करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, कॉस क्यूब थीटा अपॉन में हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा माइनस, ओ सॉरी साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमें ध्यान देना है कि 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर यहाँ पे क्या होता है, साइन की क्यूब माइनस साइन कहते हैं कॉस की क्यूब। ये हमारे पास ये ऊपर फॉर्मूला कौन सा खुल रहा है, ए की क्यूब माइनस बी का क्यूब। इसको यहाँ पे खोलते हैं, ऊपर क्या हो गया हमारे पास, 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर हमारे पास फॉर्मूला खुलेगा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का, जो कि हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले ए माइनस बी, उसके बाद क्या खुलेगा यहीं पे, इसी के साथ मल्टीपल में होगा हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस का प्लस का ए बी और प्लस का बी का स्क्वायर अपॉन में इसके हमारे पास क्या रहने वाला है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो जनरली क्या है यहाँ पे, इस वाली टर्म से पूरी वाली टर्म्स कट जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा, प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में हमारे पास किसके होगा, साइन थीटा कॉस थीटा के। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों के अलग अलग कर देंगे। जैसे ही 1 अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा, 1 अपॉन में साइन क्या हो जाता है हमारे पास, कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन में कॉस क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, जैसे इसको इसके अपॉन में रखेंगे पूरे को,
तो इसको काट के क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास 1। इस तरह से हमारे पास ये क्या आ गया, आर एच एस, हमने एल एच एस शुरू से करा था और हमारे पास आंसर किस पे रुका, आर एच एस पे आके। इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, प्रूव करना है कि साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस कॉस ए और अपॉन में साइन ए प्लस में कॉस ए, इन दोनों को कहते हैं हमें यहाँ पे एल एच एस साइड से किस में लाना है, आर एच एस साइड में, टू अपॉन में टू साइन स्क्वायर ए माइनस वन, ये प्रूव करना है हमें। तो सबसे पहले हमारे पास ये टर्म्स है, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे साइन ए प्लस कोस ए को साइन ए प्लस कोस ए से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए, इसका क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा। वहीं पे हमारे पास साइन ए माइनस साइन ए माइनस कोस ए और साइन ए माइनस कॉस ए, इन दोनों का क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। और अपॉन में क्या है हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी, जिसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। अब देखिए यहाँ पे हम कहते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, क्या होगा यहाँ पे a का स्क्वायर, और थीटा लिख दिया यहाँ पे, लिखना है a साइन स्क्वायर a प्लस में कॉस स्क्वायर a प्लस में टू साइन a कॉस a, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे खोलना है हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होगा हमारे पास ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस का टू ए बी अपॉन में हमारे पास क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, और जैसा कि हम जानते हैं कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर ए के। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, इन दोनों को मिलकर क्या बन गया हमारे पास वन। ऐसे ही यहाँ पे साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर, इन दोनों को मिलकर भी क्या बना हमारे पास यहाँ पे वन। और पॉजिटिव से नेगेटिव हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर वन प्लस वन बचा, नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए माइनस का वन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये भी कितना साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ऊपर तो बचा हमारे पास टू और नीचे साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा हमारे पास टू साइन स्क्वायर ए और माइनस का वन, ये हमारे पास किस पे आ गए आर एच एस। तो हमारा एल एच एस इजिकल टू किसके आ गया यहाँ पे आर एच एस। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट होता है।